देखो, दुकान करने की तो सभी सोचते हैं, लेकिन सभी के मन में सबसे पहले सवाल क्या जाता है कि किस चीज़ की दुकान करें। और नो डाउट सबके मन में ये भी जाता होगा कि 99% लोगों के मन में यही जाता होगा कि किराना का स्टोर डाल ले, किराना की दुकान कर ले, ग्रोसरी स्टोर डाल ले, सुपरमार्ट कर ले। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि इसमें नुकसान भी होता है। आज इस किराना स्टोर के थोड़ा से नेगेटिव व्यू को दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। किराना स्टोर में आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। किन किन कारणों से किराना की दुकान में नुकसान होता है, आज का टाइटल भी यही है कि किस कारण से किराना की दुकान में नुकसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर। मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या वो कौन कौन से कारण है कि जिससे हमारी दुकान में नुकसान होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो मैं बता दूं कि दुकान तो आपने चलो कर ली, लेकिन नुकसान कहाँ पे होगा शुरू में ही लगा लेते हैं कि भाई जब आप दुकान में सामान ला रहे हो ना, तो वो सही जगह पे सामान, सही जगह से सामान ना लाने पर आपको नुकसान होगा। कैसे होगा? मान लीजिए कोई आइटम है 20 रुपये की, मार्केट रेट है वो 20 रुपये की, हम उसको सेल करते हैं और वो हमें पड़ती है 17 रुपये की, 16 रुपये की। और अगर आप उसको सही जगह से नहीं लाए जहाँ से उसका रेट अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर से या कटिंग का माल, होलसेलर तो खैर अपना मार्जिन काट के देते हैं, तो होगा क्या कि अगर वो आप लोगों को 16 रुपये का पड़े तो फिर वो आपको पड़ेगा 16.5 या 17 रुपये का, अगर सही जगह से नहीं लिया। 1 रुपये का आपको नुकसान हो गया। एक आइटम का है ये 1 रुपये का नुकसान। अगर 1000 हो गए आइटम तो 1000 का नुकसान हुआ। और ये इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, दुकान में जितनी भी आइटम होती है ना, सभी में आपको नुकसान हो जाएगा अगर सही जगह से आपने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा। सही जगह से खरीदोगे तो सामने वाले कस्टमर को भी सस्ता दे पाओगे। हो सकता है कोई 30 वाली चीज़ आप 25 में बेच दो, लेकिन आप 30 वाली चीज़ 25 में बेचोगे कैसे? आप कोई 24 रुपये 25 पैसे की, 25 रुपये की पड़ी हुई है, आप तो जब बेचोगे ना उसको, जब 30 वाली चीज़ आपको 22 रुपये में, 23 रुपये में, 20 रुपये में, 21 रुपये में पड़ेगी, तभी तो 25 के बेचोगे। अगर आपको ही 25 की पड़ेगी फिर कैसे बेचोगे? तो सही जगह से सामान लेना है, तब आपको नुकसान नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा बात कर लूँ मैं, नुकसान कैसे होता है लोकल माल रखने पर। बहुत भाई क्या करते हैं, वो दुकान तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई ओरिजिनल माल हमें फ़ायदा कम है, लोकल में ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें हमें फ़ायदा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बिकेगा भी, बिकना भी तो चाहिए। फ़ायदा तो चलो हो गया, बिकेगा भी। देखो, जाहिर सी बात है, लोकल माल फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का ही ले लेता हूँ मैं। अगर किसी ब्रांड का लेते हैं ना, बिस्किट में हमें 1 रुपया से लेके 1.5 रुपये तक बचता है। 1.5 रुपया मैक्सिमम बच जाता है हमें एक 10 रुपये के बिस्किट में। वहीं लोकल में हमें 2 रुपये से लेके 3 रुपये तक बच जाते हैं। 3 रुपये तक मान के चलो कि आपको एक लोकल बिस्किट में बच जाएंगे, तो लगभग डबल मार्जिन है। पर लोकल खरीदेगा कौन? लोकल तो वही खरीदेंगे ना जिसको नॉलेज नहीं है। और वो कितने कस्टमर होंगे? आज के टाइम में सभी पढ़े लिखे हैं। तो होगा क्या, नहीं खरीदेंगे तो आपका माल वो ख़राब हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं, वो आप ही का नुकसान है। ब्रांडेड माल होगा, सेल ज़्यादा होगी, सामान ज़्यादा बिकेगा, कस्टमर को ये भी महसूस होगा कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा माल मिलता है। लोकल होगा, एक बार आएगा दोबारा आएगा ही नहीं। नुकसान किसका? आपका। लोकल माल नहीं रखना, रखो तो आटे में नमक, इतना रखना कि आटे में नमक। ध्यान रखना, जितना भी माल हो ब्रांडेड हो। लोकल मीन्स क्या होता है? लोकल की परिभाषा एक दूसरी तरीके से भी मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। अब देखो, लोकल मीन्स एक तो ये हो गया, ये लोकल है, कोई ब्रांड ही नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये बिकता है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला लोकल नहीं रखना, आपने क्यों रखा है? इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। एक रखना है, लोकल किसको बोल देते हैं कि जैसे मसाले हैं, नाम लेके ही बोलता हूँ, MDH है, बड़ा ब्रांड है ना, बड़ा ब्रांड 20 से 23% का मार्जिन देता है हमें। गोल्डी है, 50% तक का मार्जिन मिल जाता है गोल्डी मसाले पे। पर इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना MDH है। तो वो जो गोल्डी का मसाला है वो लोकल नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतने लेवल की नहीं हुई है। इसी तरीके से ये टोस्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसकी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन ये खाने में टेस्ट है, स्वाद है। और एक बिल्कुल थर्ड क्लास मसाले ला के रख दे, या थर्ड क्लास ये टोस्ट ला के रख दे, भाई खाने में भी कोई स्वाद ना और मसालों में भी कोई स्वाद ना हो, उसको लोकल बोलते हैं। समझ गए? तो अच्छा माल रखना और ब्रांडेड माल रखना, सीधी सी बात है। अच्छा माल और ब्रांडेड माल रखो, तब आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ। तीसरे पॉइंट में होता क्या, हमें जब नॉलेज नहीं होती है ना, नहीं हम दुकान कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें नुकसान होता क्या? जैसे हमारी दुकान में कोई सामान आता है, हम उस सामान को आगे ही रख देते, पीछे वाला सामान पीछे ही रखा रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को चलो उठा के दिखाई देता हूँ कैमरा। ये देखिए, जैसे ये चावल रखे हुए हैं, ये ले लीजिए, ये चावल हैं, ठीक है। अब
ये चावल मान लीजिए सिर्फ पीछे के 2 पैकेट बचे हुए हैं, आगे इसी पैकेट को मान लीजिए कि ये पैकेट मैं नया लेके आया हूँ। अब मैं इसको आगे रख दूंगा, जो पुराने चावल है वो पीछे ही रह गए। अब पहले कौन सा बिकेगा, ये आगे वाला ही बिकेगा, जबकि पुराने बिकेंगे नहीं। तो हर बार ऐसा ही होता रहेगा, स्टॉक थोड़ा सा कम हुआ मेरे पास, मैं फिर से चावल ला के आगे रख दिया, पीछे वाले एक्सपायर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। हमेशा क्या करना है, नए माल को पीछे रखना है और पुराने माल को आगे लेके आना है। जब भी कभी आप अपना स्टॉक लाओ तो इस तरीके से काम करना है कि सामान एक्सपायर ना हो। एक्सपायर होगा तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। तीसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, चौथे पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। ज़्यादा उधार देने से भी आपका नुकसान होगा। अब ये कहोगे कि उधार देने से कैसे नुकसान होता है, भाई वो तो पैसे आ जाएंगे, नहीं आते ना, वही तो पंगा है। जिसने भी दुकान कर रखे ना, कमेंट में ज़रूर करके बताना। हर एक बंदे की 99 नहीं कहूँगा मैं, 100% कहूँगा श्योरिटी के साथ, हर एक बंदे की उधार मरती है। सारी नहीं मरती, ये मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन उधार मरती ज़रूर है। इतनी मर जाती है कि जितना आपको उधार से प्रॉफिट होता है ना, उसमें से मान के चलना 50% तो गए, आपका प्रॉफिट चला जाता है। एक ही बंदा लेके चला जाता है। कैसे चला जाता है, देखो शुरू में आपसे व्यवहार बनाएगा, 2000 का सामान लेगा, 3 का लेगा, 4 का लेगा, 2-3 महीने तक आपको कंटिन्यू करता रहेगा। फिर वो कोई अगर किराएदार होगा तो एक बार में 10,000 का लेगा और फरार। 10,000 तो आपने उससे कमाए भी नहीं होंगे, 1 मिनट में फरार हो जाता है। तो ज़्यादा उधार देने से भी आप लोगों को नुकसान होता है। छोड़ो किराएदार को भी, आपका कोई लोकल का नियर का है ना कस्टमर, नज़दीक का कोई कस्टमर है, वो भी आपके उधार मार लेगा। आप उससे पैसे मांगोगे, वो आपसे लड़ेगा, आप उसको क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप उससे लड़ाई करोगे, उल्टा क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, आप कोई और देने पड़ जाए, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। सीधी सी बात है। उधार बहुत कम जेन्युइन बंदे को उधार देनी है, आपको लगे कि वो जेन्युइन बंदा है, तभी आप बचोगे। चौथा पॉइंट है, नोट कर लेना, बड़ी समस्या आती है सभी को उधार की। तो शुरू से ही मना कर दो कि भाई उधार बंद है मेरी दुकान पे, शुरू से ही। अगर कस्टमर को आपने 1 बार 2 बार उधार दी तो फंस गए, फिर आप भाई उस दिन तो दी थी। शुरू से ही मना करो कि भैया हम उधार करते ही नहीं है, कोई मेरे पास बुक नहीं है जिसमें मैं उधार नोट करूं, उधार तो है ही नहीं, बच जाओगे। चौथा पॉइंट है, नोट करना। 5वें पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं। ऐसा आइटम जो कम बिकता हो, उसका पूरा स्टॉक भर लो। एक तो कम बिक रहा है, उसका पूरा स्टॉक भर लिया, वो एक्सपायरी होगा, फिर वो नुकसान होगा। दिखाता हूँ 1-2 आइटम आपको फिर एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए यही लगा लो, ये शैम्पू है, पेंटीन का है, बड़ा शैम्पू है। अब ये मैं इसमें पूरे रैक में पूरे ये भर दूँ और ये भरूँ नहीं, ये छोटे भरूँ नहीं और ये भर दूँ, सबसे ज़्यादा ये छोटे बिकते हैं, ये बहुत कम बिकेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए बताया। इसी तरीके से और आइटम और वैरायटियाँ लगा लो तो होगा क्या। अब जैसे ये दालें हैं, दालों के पैकेट रखे हैं, आधी केजी के, मैं 2-2 केजी के पैकेट ला के रख दूँ, क्या बिक जाएंगे। ब्रांडेड के, किसी ब्रांड के ला के रख दो, 2 केजी का किसी का पैकेट ला के रख दिया, कैसे बिकेगा, वो बिकेगा ही नहीं। उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो आपको नुकसान होगा। सीधी सी बात है, नुकसान तो होगा, अगर बिकेगा नहीं तो नुकसान होगा। तो ऐसी आइटम आपको बहुत कम रखनी है लागे, जो कम बिकती हो, महीने में 3, 4, 5, 10 बार बिके तो कम रखनी है। जो रेगुलर यूज़ में चीज़ें हैं वो बल्क में भर लो लाके, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बिकती महीने में 2 बार 3 बार 4 बार है, उसको क्या ला के रखोगे। बल्क में किया, वो एक्सपायर हुआ, सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई इतनी क्वांटिटी दो, मैं वापस नहीं लूँगा, एक्सपायर होगा, आपका नुकसान होगा। तो ऐसी ये चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलेगी आपको, नॉलेज कहाँ से मिलेगी, करने के बाद ही नॉलेज होगी। तो शुरू में थोड़ा कम कम सामान ले आओ, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आइटम कितनी बिकती है, फिर उसके हिसाब से बल्क में भर लेना। स्टार्टिंग में कुछ भी मत फुल रोकना, सारा आइटम रखना। मैं ये कहता हूँ सारा आइटम रखना, क्वांटिटी कम रखना, आइटम सब रखना, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखना, नुकसान होने से बच जाएगा। 5वां पॉइंट है। 6ठे पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। बिना सीज़न के है ना, हम लोग क्या करते हैं, कई बार अगर सीज़न नहीं होना तो बिना सीज़न का स्टॉक हम ज़्यादा भर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ऊपर कोल्ड ड्रिंक दिख रही हैं, मेरी इतनी कोल्ड ड्रिंक है कि मेरी इस सीज़न में ये बिक जाएंगे। अगर मैं इसको पूरा भर दूँ जैसे गर्मियों में भरते हैं, वो बिकेंगे नहीं सर्दियों में। सर्दियों में कैसे बिकेंगे, हालांकि उधर दूसरी साइड में, साउथ साइड में तो बिकती रहती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की नहीं कर रहा। कोई त्यौहार आ गया, गिफ्ट पैक है, गिफ्ट पैक है, जैसे दिवाली है, अभी गिफ्ट पैक सेल होंगे, मैं हद से ज़्यादा गिफ्ट पैक लेके आऊँ, वो नहीं बिके, फिर वो नुकसान। होली है, कुछ और गिफ्ट पैक ले आया, बम पटाखे ले आया, होली के कलर ले आया, नहीं बिके, फिर नुकसान। तो सोचूंगा अगले साल बिक जाएंगे, स्टॉक तो हो गया मेरा, पैसा तो बॉन्ड हो गया, वो भी तो एक नुकसान के रूप में ही होगा।
नवरात्रे हैं, नवरात्रों में कुछ व्रत के चिप्स होते हैं, बहुत आइटम होती हैं जो हम ज़्यादा भर लेते हैं, फिर वो नहीं बिकते, फिर वो नुकसान, इतना तो बचता भी नहीं है जितना हमें नुकसान हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि बिना सीज़न का आइटम नहीं रखना, कोई त्यौहार आ जाए उस पे इतना आइटम आपको ला के रखना कि आपका सेल हो जाए। बेशक कम पड़ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम पड़ गया तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो गया ना, 2-3 पीस ही आपके सारे मार्जिन को कवर कर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इस तरीके से मैनेज करना आप लोगों को कि हाँ भाई मेरे पास इतने जो गिफ्ट पैक है वो इतने बिकेंगे, कोल्ड ड्रिंक से मेरी इतने महीने में इतनी ख़त्म हो जाएगी, अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा दुकान करने के बाद। छठा पॉइंट है, नोट कर लेना। 7वें पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। नई नई दुकान होती है ना, क्या होता है कि होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि बहुत कम करेंगे ऐसा, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ अभी। होल सेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नया नया बंदा है, इसको ना लूट लेते हैं। लूटने का वो नहीं कि भाई रेट बढ़ा देते हैं, उनके पास कोई माल नहीं बिक रहा, नियर एक्सपायरी है, कोई मसाले हैं, जैसे यही लगा लेते हैं, ये मसाले हैं, किसी के पास इसकी एजेंसी, वो सोचता है कि 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसको चेप देते हैं। आपने वो डेट देखी नहीं, आपने ला के रख लिया, कस्टमर तो देखेगा, आपने नहीं तो देखी, अरे यार इस पे तो 1 ही महीना बचा हुआ है, जबकि 1 महीने में उसके पास यूज़ भी नहीं होगा। वो इसको यूज़ करेगा 3, 4, 5 महीने में, 5 महीने तक इसको खाएगा, 5 महीने के बाद ख़त्म होगा, और वो 1 महीने की इस पर एक्सपायरी है। अब आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो नियर एक्सपायरी का माल नहीं लेना है। आप जाके बोलो कि भाई फ्रेश माल देना है, और नहीं भी बोलो, दुकान पे सामान आए उसी टाइम पे नोट करो, चेक करो कि दुकान पे जो सामान आया वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कम से कम 6 महीने की है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की होती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मसालों की होती है 1-1 साल की। तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने की हर चीज़ की एक्सपायरी हो तभी आप लेना। वैसे हर चीज़ में सब कुछ इंक्लूड मत करना, क्योंकि बेसन जैसे आइटम है 3 महीने की एक्सपायरी होती है, सूजी मैदा इनकी 3-3 महीने की होती है। तो ये चीज़ बड़े ध्यान से ला के रखनी है, नियर एक्सपायरी माल नहीं लेना। चलो अब 8वां और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि लोकल माल रखने पर आपको नुकसान होगा। अब लास्ट पॉइंट में क्या है कि कंपनी से हमें माल क्यों खरीदना चाहिए, बताता हूँ। देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, मसाले ही है या कुछ और भी ब्रांड है, डाबर है, पतंजलि है, कुछ भी है, XYZ, लेज है, कुरकुरे हैं, कोई भी ब्रांड है, राजधानी है, टाटा है, किसी भी ब्रांड का अगर कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया ना तो वो कंपनी वापस ले लेगी। और अगर जैसे ये बताया मैंने लोकल हैं, ये एक्सपायर हो गए तो ये वापस नहीं जाएंगे, ये फ़ायदा है। पर वापस भी कितना लेगी, मान के चलना कि आपने 50 पीस ले लिए, अगर 50 पीस में से आपके 5, 7, 10 पीस बच गए तो वो वापस ले लेगा। और अगर 50 में से 25 बचाओगे तो वो कैसे लेगा, इतने नहीं लेगा, उसकी भी कोई लिमिट होती है। अब 50 लाओगे यार, 40 वापस करोगे, वो कैसे ले लेगा। तो वो भी आपको थोड़ी सी अपने डिमांड के हिसाब से आइटम रखनी पड़ेगी कि मेरी दुकान पे इतनी सेल होती है और मैं इतनी आइटम ले जाऊँ। 2, 4, 5, 10 पीस बच जाए तो वो हो जाएंगे वापस। लेकिन लोकल एक भी नहीं होगा, कंपनी के सारा माल वापस हो जाएगा, आपका ब्रांड है जो, लोकल कोई वापस नहीं होगा। इसीलिए मैंने दूसरे पॉइंट में आप लोगों को बोला था कि लोकल माल नहीं रखना है। ये 8वां पॉइंट था, नोट कर लिया आप लोगों ने। और मैंने आप लोगों के कमेंट के आधार पे ये वीडियो बनाई कि भैया नई दुकान करनी है, नुकसान होने का खतरा तो नहीं है। मुझे लगा कि जिस पॉइंट पे नुकसान होता है ना वो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे बहुत पॉइंट हैं, चूहे खा जाएंगे माल, और बहुत चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से बचना है आप लोगों को। ये पॉइंट है, नोट कर लेना है। और 1-2 पॉइंट भी था, जैसे छुट्टी कर ली तो नुकसान, पर वो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होता, तो मुझे लगा वो मैं शायद ना ही बताऊँ तो ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किराना की दुकान में किन किन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है। मेन मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कमेंट जरूर करना कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे वीडियो होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।